जो हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते, हम मजबूर हैं। इस स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे। साथियों, ये कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना सांसद, आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इनके रास्ते में रोरा बढ़ना है। अब रोरा क्यों बनना है? उन्होंने अलग पार्टी बना ली, इसलिए ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बस ये अपना पैंट ही टाइट कर पा रहे हैं, जो बेल्ट बांध के पैंट टाइट कर पाते हैं, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। बड़े भी हैं हमसे, रास्ते में रोड़ा भरना है। अरे यार, कम से कम ये देखना चाहिए था। बाबा साहब जी ने जब अपनी पार्टी बनाई थी, अपनी पार्टी में जब बाबा साहब जी काम कर रहे थे, तो जब बाबा साहब जी दुनिया में नहीं थे, मान्यवर काशीराम जी आए। मान्यवर काशीराम जी चाहते तो बाबा साहब जी की पार्टी में काम करते, लेकिन नहीं, मान्यवर काशीराम जी ने भी अपनी अलग पार्टी बनाई, क्योंकि उन्हें उनके योग्यता अनुसार पार्टी में शामिल नहीं किया गया और न पार्टी में उन्हें लिया गया। ऐसे ही बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मान्यवर काशीराम जी की पार्टी में, बीएसपी पार्टी में शामिल नहीं किया। चंद्रशेखर भाई जी ने अपनी पार्टी बना ली। तो अब तुम्हें इतनी जलन और मिर्ची क्यों हो रही है? ये तो तभी सोचना चाहिए था, जब, कहने का मतलब, पार्टी वो अलग बना रहे थे, तभी तुम सोच लेते कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को भी अगर कुछ हिस्सा उसमें पार्टी में दे देते तो क्या हो जाता। कहां ले जाओगे 800 करोड़ रुपए? 800 करोड़ रुपए का क्या होगा तुम्हारा? अब 800 करोड़ रुपए ना तो तुम्हारे रहे और ना तुम्हारे घर वालों के रहे, क्योंकि वो 800 करोड़ रुपए पार्टी के फंड में डले हुए हैं, और पार्टी का जिसको लीडर बनाया जाएगा 800 करोड़ रुपए वहां चले जाएंगे। कुछ मत करो तुम, 800 करोड़ रुपए लेकर चूरन खाओ और आराम से चाटो, घर पे बैठ बैठ के हेलीकॉप्टर में उड़ाओ, और कुछ मत करो तुम, और बस चंद्रशेखर आजाद जी के रास्ते में रोड़ा बनो। क्योंकि कोई कुछ करना चाह रहा है, उनको भी नहीं करने दो, क्योंकि तुमको चाहिए सिर्फ गद्दी। डायरेक्ट तुम्हें जमीन से उठा के आसमान में पहुंचा दो। तुम मेहनत मत करो कुछ भी। तुम्हें यह भी नहीं पता आलू कैसे पैदा होता है, तुम्हें यह भी नहीं पता किसान कहाँ रहता है, तुम्हें यह भी नहीं पता मजदूर कैसे मजदूरी करता है। तुमको तो सिर्फ चाहिए सीधी गद्दी। ले लो गद्दी, हम देंगे तुम्हें अच्छे से, और हम दिलवाएंगे गद्दी। तुम्हें गद्दी चाहिए,